अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने YouTube चैनल वकार वेल विशर में खुशामदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने इस बात की गवाही दी कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, तो अल्लाह ताला ने उस पर जहन्नम की आग हराम कर दी। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। नंबर 1, पार्ट नंबर 1, फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को बनाने से पहले मैं इसके कुछ नाम रख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ए है, अगर मैं इसको प्रॉपर आई जे की फॉर्म में लिखूँगा तो ये आ जाएगा 0i प्लस जे प्लस 0k। इसका नाम अगर बी रख देता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा 0i प्लस 2j प्लस 3k। अब हमने निकालना है ए क्रॉस बी। क्रॉस प्रोडक्ट लिखने का प्रॉपर मेथड ये है कि फर्स्ट रो में आपके पास फॉर्मेट है आई जे और के, और फिर ए के आई जे के कोएफिशिएंट लिखेंगे 0 1 0, और फिर ये आपके पास आ जाएगा 0 2 और 3। अब वही एक्सपेंडिंग का तरीकाकार जैसे हम चैप्टर नंबर 3 में करते थे कि ये रो और ये कॉलम, तो ये आपके पास आ जाएगा i इंटू 1 2 0 और 3 माइनस जे। इस जगह माइनस आपके पास यूँ आता है, हमारे पास फार्मूला होता है -1 की पावर 1 प्लस 2, तो 2 प्लस 1, क्योंकि ये आई जे यहाँ पे जो कंडीशन बनती है वो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है, तो ये आपके पास माइनस आ जाएगा। इस पूरी एक्सरसाइज की मैं पीछे भी बता चुका हूँ, ये ट्रिक होती है यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस, तो क्योंकि ये यहाँ पे आता है मैं डायरेक्ट माइनस जे, फिर आपके पास ये कॉलम और ये रो डिलीट हो जाएगी, आ जाएगा 0 0 0 और 3, फिर प्लस के। जब ये कॉलम और ये रो डिलीट हो जाएगी तो 0 0 1 और 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम इस i को लिखें तो क्रॉस मल्टीप्लाई 3 1 जार 3 माइनस 0 माइनस जे 0 माइनस 0 प्लस के 0 माइनस 0, तो ये आपके पास आ जाएगा 3i माइनस 0 प्लस 0। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 3i प्लस 0j प्लस 0k, और ये हमारा आंसर है। तो चलते हैं इसके पार्ट बी की जानिब। हम प्रॉपर फॉर्म में लिख देते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 2i माइनस 3j प्लस 0k, और बी आपके पास आ जाएगा 0i प्लस 0j प्लस k। वही मेथड ए क्रॉस बी, पहले ए क्रॉस बी की प्रॉपर फॉर्म बना लें, i j और k, फिर a के फैक्टर 2 माइनस 3 और 0 2 माइनस 3 और 0, फिर ये आपके पास आ जाएगा 0 0 और 1। तो बस इसको आप सॉल्व करें, ये आपके पास आ जाएगा i, ये कॉलम और ये रो डिलीट हो जाएगा, -3 0 0 और 1 माइनस जे, ये रो और ये कॉलम, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 0 0 1, फिर प्लस के, और ये आपके पास डिलीट हो जाएगा 2 माइनस 3 0 और 0। तो ये आपके पास आ जाएगा i 3 1 जार माइनस 3 माइनस 0 माइनस जे, ये आ जाएगा 2 माइनस 0 प्लस के, ये आ जाएगा 0 माइनस 0। तो ये आपके पास आ जाएगा i इंटू माइनस 3 माइनस जे इंटू 2 प्लस 0k। तो ये आपके पास आ जाएगा -3i माइनस 2j प्लस 0k। ये प्रॉपर फॉर्म है और ये हमारा आंसर है। चलते हैं पार्ट सी की जानिब। नाम रखते हैं a इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 5k। b आपके पास आ जाएगा 6i प्लस 2j माइनस 3k। तो a क्रॉस b प्रॉपर फॉर्म बनाएं, पहले i j
के 2 माइनस 3 और ये आ जाएगा 5, फिर ये आ जाएगा 6 2 और माइनस 3। तो यहाँ से आगे इसको एक्सपेंड कर दें, ये आ जाएगा I माइनस 3 2 5 और माइनस 3, फिर माइनस j, ये रो और ये कॉलम स्किप हो जाएगा, 2 6 5 और माइनस 3 प्लस के आ जाएगा 2 6 माइनस 3 और 2। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, 3 3 ज़ार 9 5 2 ज़ार 10 माइनस j 3 2 ज़ार 6 6 5 ज़ार 30, फिर प्लस के 2 2 ज़ार 4 माइनस 6 3 ज़ार 18। तो इसको प्रॉपर फॉर्म में बना लें, 10 में से 9 निकालेंगे, आपके पास आ जाएगा माइनस I 36 और 6 और 30, 36 माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 36 j माइनस माइनस प्लस 18 और 4 22 के, और ये हमारा आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। टू शो दैट इन 2 डिफरेंट वेज द वेक्टर a एंड b आर पैरेलल। हमारे पास दो वेक्टर्स अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो यहाँ दो कंडीशन होती हैं कि अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट हो तो a और b आपस में पैरेलल होंगे, और एक कंडीशन और होती है कि अगर हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट किसी भी वेक्टर्स का ज़ीरो आ जाए तब भी वो पैरेलल होंगे। तो अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, अगर आपके पास ये b है, ये आ जाएगा b इक्वल टू 2i माइनस 4j प्लस 6k। यहाँ से अगर हम 2 को कॉमन कर लें, ये आ जाएगा i माइनस 4j 2 कॉमन कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2j प्लस आपके पास 1 मिनट, यहाँ शायद मैंने क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक कर दी है। ए आपके पास है माइनस i प्लस 2j माइनस 3k, और ये आपके पास आ जाएगा माइनस 2i माइनस 4j प्लस 6k। तो फिर ऐसा होगा कि 2 नहीं, फिर हमें यहाँ से माइनस 2 को कॉमन करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ से माइनस 2 को कॉमन कर लेता हूँ, इसको मैं दोबारा लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ से माइनस 2 को कॉमन करूँ तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस i, और फिर ये आ जाएगा प्लस 2j और माइनस 3k। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 2, और अगर आप गौर करें ये वाली वैल्यू माइनस i प्लस 2j माइनस 3k, तो ये आपके पास a है। तो हम कह चुके हैं कि b इज़ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ a। तो यहाँ हम रीज़न जनरल फॉर्म में दे देते हैं कि आपके पास जो b है वो एक स्केलर प्रोडक्ट है a का। सो a एंड b आर पैरेलल। एक कंडीशन हमने सेटिस्फाइड कर दी, और दूसरी कंडीशन हमारे पास ये होगा कि हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, यानी कि a क्रॉस b लेंगे और उसका आंसर ज़ीरो आना चाहिए। तो उसकी प्रॉपर फॉर्म लिखते हैं i j k। a के आपके पास आ जाएगा -1 2 और -3, -1 2 और -3, और b आपके पास आ जाएगा 2 -4 और 6। तो अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा i, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 -4 -3 और 6, फिर -j, ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, ये आ जाएगा -1 2 -3 और 6, फिर ये आपके पास आ जाएगा k, ये रो और ये कॉलम डिलीट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा -1 2 2 और -4। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा i 6 2 ज़ार 12 माइनस 4 3 ज़ार 12 माइनस माइनस प्लस, तो ये आपके पास आ जाएगा -j 6 -6 माइनस इंटू -6 प्लस के, ये आपके पास आ जाएगा 4 -4। तो आप देखेंगे कि ये इससे कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, ये 6 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 4 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये 0 आ गया। a क्रॉस b इक्वल टू 0। सेकंड कंडीशन भी हमारे पास सेटिस्फाइड कर रही है, यानी कि आपके पास सो a एंड b आर पैरेलल। देखें इस कंडीशन में, इस क्वेश्चन में हमने दो कंडीशंस को सेटिस्फाइड करवाना था,
आपके पास पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए था कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट होना चाहिए, जैसे कि हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। और सेकंड कंडीशन आपके पास ये थी कि अगर आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा तो भी वो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो इसके पार्ट बी की तरफ चलते हैं। 2 तो ए से स्टार्ट करते हैं। ए इज इक्वल टू 3i प्लस 6j माइनस 9k। यहाँ से 3 को कॉमन करें तो ये आ जाएगा i प्लस 2j माइनस 3k। तो अगर आप गौर से देखें तो ये आपके पास i प्लस 2j माइनस 3k किसकी वैल्यू है, b की। तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 3b। और यहाँ से हम एक रीज़न दे देते हैं जनरल फॉर्म में कि a इज़ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ b, सो a एंड b आर पैरेलल। पहली कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाइड ये हो गई। हमने ये प्रूव करना था कि पहली कंडीशन में कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट हो। और सेकंड वैल्यू में हमने ये प्रूव करना है कि a क्रॉस b अगर आप करें तो वो 0 होना चाहिए। इसकी फॉर्म लिखते हैं i j k। a की अगर आप देखें तो 3, 6 और माइनस 9, 3, 6 और माइनस 9। b की आपके पास आ जाएगी 1, 2 और माइनस 3। तो बस वही तरीकाकार से इसका प्रॉपर फॉर्मेट लिखें जैसे हम लिखते हैं। आ जाएगा 6, पहले फॉर्मेट लिखते हैं 6, 2, माइनस 9 और माइनस 3, माइनस j आ जाएगा 3, 1, माइनस 9 और माइनस 3। फिर आपके पास आ जाएगा k 3, 6, 1 और 2। तो बस आप इसको सॉल्व करें। i 6 3 दार 18, माइनस 9 2 दार माइनस 18, माइनस j 3 3 दार माइनस 9, माइनस इंटू माइनस 9 प्लस k 6 माइनस 6। तो हम इसकी थोड़ा सा एक स्टेप और कर लेते हैं। यहाँ आ जाएगा i माइनस 18 प्लस 18 माइनस j आ जाएगा माइनस 9 प्लस 9 प्लस k 6 माइनस 6। तो ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल और ये इसके साथ कैंसिल। प्रूव हो गया कि a क्रॉस b आपके पास 0 है। तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई। हमने दूसरी कंडीशन में यही कहा था कि a क्रॉस b आपके पास 0 होना चाहिए, सो a एंड b आर पैरेलल। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 फाइंड अ यूनिट वेक्टर दैट इज़ ऑर्थोगोनल टू गिवन वेक्टर। तो एक जनरल सा फार्मूला लिख देते हैं। अगर हमने किसी का यूनिट वेक्टर बनाना होगा, फॉर एग्जांपल ए कैप बना देते हैं, तो आपके पास यूनिट वेक्टर का फार्मूला ये हो जाएगा a क्रॉस b और फिर a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। तो ये हमने एक जनरल फॉर्म बना दी। तो इसका मतलब अगर आप इस फार्मूला को देखें तो सबसे पहले हमें ये आइडिया हो गया कि हमने a क्रॉस b निकालना है और फिर उसका मैग्नीट्यूड। तो पहले हम निकालते हैं a क्रॉस b। a क्रॉस b प्रॉपर फॉर्मेट i j k आ जाएगा 1, माइनस 2, 3, 2, 1 और ये आ जाएगा माइनस 1। आगे इसको सॉल्व करें तो प्रॉपर फॉर्म के साथ जैसे मेथड बताया हुआ है। i को एक्सपेंड करेंगे आ जाएगा माइनस 2, 1, 3 और माइनस 1। फिर j को एक्सपेंड करेंगे, ये रो और कॉलम डिलीट हो जाएगा, 1, 2, 3 और माइनस 1। और k आपके पास आ जाएगा 1, माइनस 2, 2 और 1। तो ये आपके पास आ जाएगा i। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 2, 3 1 जार 3 माइनस j, ये आपके पास आ जाएगा माइनस 1, माइनस 6 प्लस k, ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस इंटू माइनस 4। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 में से 2 निकालेंगे माइनस 1, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस i, माइनस 1 और माइनस 6 माइनस 7, माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 7j और माइनस माइनस प्लस, ये आपके पास आ जाएगा 5k। अभी हमने a क्रॉस b निकाला है, अब हम a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड,
तो एक जनरल सा फार्मूला हमारे पास वो ये होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आई, जे और के फैक्टर की जो वैल्यू है इनको स्क्वायर कर लें, तो ये आपके पास आ जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा 1, 7 का स्क्वायर 49 और 5 का स्क्वायर 25। तो ये आपके पास आ जाएगा 75, और 75 को अगर आप अंडर रूट में लिखेंगे आ जाएगा 25 × 3, और 25 आपके पास होता है 5√3। तो बस अब हम पूरा फार्मूला लिखेंगे क्योंकि हमने इसको यूनिट वेक्टर की फॉर्म में बनाना है। एक जनरल फॉर्म बना दें कि ए कैप, वो आपके पास आ जाएगा ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी आपके पास था -i प्लस 7j प्लस 5k डिवाइडेड बाई ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 5√3, 5√3, ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा। यह आ जाएगा -1/5√3i प्लस 7/5√3j प्लस 1/√3 के, ये हमारा आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। प्रकार सबसे पहले हम ए क्रॉस बी निकालेंगे। ए क्रॉस बी की प्रॉपर फॉर्मेट i j k 3 -1 6 1 4 और 1। तो ये आपके पास एक्सपेंडिंग करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा -1 4 6 और 1 -j, ये आपके पास आ जाएगा 3 1 6 और 1 प्लस k, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 1 -1 और 4। तो ये आपके पास आ जाएगा i -1 6 4 24, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 6 प्लस k, ये आपके पास आ जाएगा 12 -1, तो ये आपके पास आ जाएगा -25i -3j प्लस 13k। अब हमने ए क्रॉस बी निकाल लिया है, अब हम ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, अच्छा है कि यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, यहाँ पे ये प्लस आएगा, तो वही जनरल फार्मूला ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, आपके पास आ जाएगा -25 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर और अंडर रूट। तो 25 का स्क्वायर 169, तो आप अब इसको प्लस करें तो ये आपके पास आ जाएगा √803। तो बस फार्मूला में पूरा पुट करते हैं। जनरल फार्मूला हमारे पास था ए कैप यानी यूनिट वेक्टर ए क्रॉस बी ओवर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी आपके पास था -25i प्लस 3j प्लस 13k डिवाइडेड बाय 803। और में गिवन है वैल्यू ए बी और सी, हमने निकालना है ए क्रॉस बी। तो पहले इसका प्रॉपर फॉर्मेट बना दें, आई जे और के, फिर ए की वैल्यू आपके पास थी 3 -6 और 5, आ जाएगा 2 -1 और 4। तो बस इसको एक्सपेंड कर दें, आई ये कॉलम और ये रो डिलीट हो जाएगी, आ जाएगा -6 -1 5 और 4, फिर आपके पास आ जाएगा -j 3 2 5 और 4, फिर आपके पास आ जाएगा k 3 2 -6 और -1। तो अब आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6 4 * 24 -5 -j 4 3 * 12 -5 2 * 10 k, ये आ जाएगा -3 -12। तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस 24 में से 5 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -19i, 12 में से 10 निकालेंगे 2, तो ये आपके पास आ जाएगा -2j प्लस 12 में से 3 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 9k, और ये आपका आंसर है।
पार्ट बी क्रॉस सी, वही फॉर्मेट आई जे के, बी आपके पास आ जाएगा 2 -1 और 4, 2 -1 और 4, और सी आपके पास आ जाएगा 1 1 और -1। तो अब इसको सॉल्व करें, ये आई आ जाएगा -1 1 4 और -1 माइनस जे 2 1 4 और -1, और ये के आ जाएगा 2 1 -1 और 1। तो अब ये आपके पास आ जाएगा आई माइनस माइनस प्लस 1 1 जार 1 4 1 जार 4 माइनस जे, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 1 जार -2 4 1 जार -4 प्लस के 2 1 जार 2 माइनस बीच में होता है और ये 1 इंटू -1, तो ये आपके पास आ जाएगा आई 4 में से 1 निकालेंगे -3 -6 प्लस के, ये आपके पास आ जाएगा 3। तो इसके अगर हम प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -3i प्लस 6j प्लस 3k, और ये आपका आंसर है पार्ट 3। 4 में सबसे पहले हमने a प्लस बी और a माइनस बी निकालना है। a प्लस बी, a की वैल्यू आपके पास है 3i माइनस 6j प्लस 5k, और b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2i माइनस j प्लस 4k। तो 3 और 2 ये आपके पास आ जाएगा 5i माइनस 6j और माइनस j ये आपके पास आ जाएगा -7j, और 5k प्लस 4k तो ये आपके पास आ जाएगा 9k। इसी तरीकाकार से हमने a माइनस बी भी निकालना है। आपके पास आ जाएगा a माइनस बी 3i माइनस 6j प्लस 5k, माइनस है तो ब्रैकेट लगा रहा हूँ, 2i माइनस j प्लस 4k। तो बस इसकी ब्रैकेट्स को हटा दें, ये आ जाएगा 3i माइनस 6j प्लस 5k माइनस 2i प्लस j माइनस 4k। तो 3 में से 2 निकालेंगे आपके पास आ जाएगा i, 6j में से ये j निकालेंगे आ जाएगा 5j, 5k में से ये k निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा k। तो बस हमने दोनों वैल्यूज़ निकाल ली। अब हम निकालते हैं a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी। पहले उसकी प्रॉपर फॉर्म लिख दें आप, आपके पास आ जाएगा i j k, a प्लस बी आपके पास था 5 -7 और 9, 5 -7 और 9, और ये आपके पास आ जाएगा 1 -5 और 1। बस इसकी भी एक्सपेंडिंग कर दें, आई ये रो और कॉलम डिलीट हो जाएगा, -7 -5 9 और 1, फिर माइनस j, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 और 1 9 और 1, फिर आपके पास k आ जाएगा 5 1 -7 और -5, आई क्रॉस मल्टीप्लाई -7 9 5 जार 45, ये बीच में माइनस में फार्मूला होता है, ये आ जाएगा -j, ये आ जाएगा 5 -9 और k, 5 5 जार 25 माइनस इंटू -7, तो ये आपके पास आ जाएगा i माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा -7 प्लस 45 माइनस j, 9 में से 5 निकालेंगे ये आपके पास आ जाएगा -4 प्लस k, ये आ जाएगा -25 और माइनस माइनस प्लस 7। तो अब इसकी प्रॉपर फॉर्म बनाएं, ये आपके पास 45 में से 7 निकालेंगे ये आपके पास आ जाएगा 38i माइनस माइनस प्लस 4j, 27 में से 5 में से 7 निकालेंगे 18, तो ये आपके पास आ जाएगा -18k, और ये हमारा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। नंबर, यूज द वेक्टर प्रोडक्ट टू कंप्यूट द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद द गिवन मैट्रिसेस पी क्यू आर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला हमारे पास होता है 1/2 पी आर क्रॉस पी क्यू का मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में इसका मतलब पी आर और पी क्यू चाहिए। तो सबसे पहले हम निकालते हैं पी आर, तो ये हो जाएगा आपके पास आर माइनस पी। आर की वैल्यू आपके पास है -1 कामा -8, और माइनस पी की वैल्यू है आपके पास -2 और -3। तो ये आपके पास आ जाएगा -1
माइनस इंटू -2 -8 माइनस इंटू -3। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, 2 में से 1 निकालेंगे आ जाएगा 1, माइनस माइनस प्लस 8 में से 3 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -5। तो ये हमने निकाल लिया PR। मैं इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा I -5J + 0 K। अभी हमने PR निकाला है, अब हम निकालेंगे PQ। तो PQ हो जाएगा Q माइनस P। Q आपके पास आ जाएगा 3 और 2 माइनस P -2 और -3। ये आपके पास आ जाएगा 3 माइनस -2 और ये आ जाएगा 2 माइनस -3। तो ये आप करें माइनस माइनस प्लस, बल्कि ये आपके पास आ जाएगा 5 माइनस माइनस प्लस, ये भी आपके पास आ जाएगा 5। तो इसको भी अगर हम प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे तो आ जाएगा 5I + 5J + 0 K। तो अब हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। आपके पास आ जाएगा PQ क्रॉस PR, वही प्रॉपर फॉर्म I J K। वैल्यू हमारे पास थी 5 5 0 और एक वैल्यू थी 1 -5 और 0। तो बस एक्सपेंड कर दें, वही तरीकाकार I से एक्सपेंड करेंगे, ये कॉलम और रो डिलीट हो जाएगा। 5 -5 0 और 0 -J से एक्सपेंड करेंगे तो ये आपके पास 5 1 0 0। फिर K से जब हम एक्सपेंड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5 1 1 और -5। तो ये आपके पास क्योंकि दोनों फैक्टर 0 हैं तो ये 0 हो जाएगा, J भी 0 हो जाएगा, प्लस K आपके पास आ जाएगा -25 इंटू -5। ये आपके पास आ जाएगा 0 -0 I -0 J प्लस आपके पास आ जाएगा -30 K। तो अब हम पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा PR क्रॉस PQ का मैग्नीट्यूड, ये आपके पास आ जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस इंटू -30 का स्क्वायर। स्क्वायर में माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा 30 का स्क्वायर और ये से कैंसिल हो जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा 30। तो बस पूरा फार्मूला ऐड कर दें। एरिया ऑफ ट्रायंगल वो हमारे पास था 1/2 PR मल्टीप्लाई PQ का मैग्नीट्यूड 1/2, यह हमारे पास आ गया था 30। इसको काट दें तो ये आपके पास आ जाएगा 15। ये हमारा आंसर है। तो चलते हैं इसके पार्ट B की जानिब। तो वही फार्मूला होगा, यहाँ पे भी 1/2 PR और PQ हमने निकालना है। तो सबसे पहले अगर हम PR निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा R माइनस P। R की वैल्यू आपके पास है 4 3 -3 -P -2 -1 और 3। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 माइनस इंटू -2, पहले फैक्टर को पहले के साथ, 3 माइनस इंटू -1 माइनस इंटू -1, फिर ये आ जाएगा -3 इंटू -3। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, 4 और 2 6, माइनस माइनस प्लस 3 और 1 4 और ये आ जाएगा -6। तो ये आपके पास आ जाएगा 6I + 4J - 6K। अब जिस तरह हमने PR निकाला है इसी तरीके से हम PQ निकालेंगे। PQ आपके पास आ गया Q माइनस P। Q की वैल्यू आपके पास 1 2 और -1 और P की वैल्यू आपके पास -2 -1 और 3। तो इसको आपस में माइनस कर दें, ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस इंटू -2, फिर आ जाएगा 2 माइनस इंटू -1
-1 -3। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 और 1 3। ये आपके पास आ जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस 2 और 1 3 और 3 और 1 ये आपके पास आ जाएगा -4। तो इसको प्रॉपर फॉर्म में लिख दें। ये आपके पास आ जाएगा 3i प्लस 3j माइनस 4k। तो सबसे पहले हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे PR क्रॉस PQ, प्रॉपर फॉर्म i j और k। तो PR आपके पास था, इसके फैक्टर आ जाएंगे 6 4 और -6 और PQ के फैक्टर आपके पास आ जाएंगे 3 और -4। इसको एक्सपेंड कर दें। ये आ जाएगा i, ये और ये कैंसिल, ये आ जाएगा 4 3 -6 और -4। ये आपके पास आ जाएगा -j 6 3 -6 और -4 प्लस k आपके पास आ जाएगा 6 3 4 और 3। तो इसको एक्सपेंड कर दें। i 4 4s are 16 6 3s are 18 -j 6 4s are 24 6 3s are 18 और k आपके पास आ जाएगा 6 3s are 18 4 3s are 12। तो ये आपके पास आ जाएगा i -16 प्लस 18 -j -24 माइनस प्लस 18 और ये k आ जाएगा 18 -12। तो ये आपके पास आ जाएगा i। 18 में से 16 निकालेंगे, ये आपके पास बल्कि आ जाएगा 2i और ये आपके पास आ जाएगा -24 में से 8 निकालेंगे -6 माइनस प्लस, ये आपके पास आ जाएगा 6j और 18 में से 12 अगर हम निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 6k। तो ये आपके पास आ जाएगा 6k। तो अब हमने इसका मैग्नीट्यूड निकालना था। तो ये आ जाएगा PR क्रॉस PQ का मैग्नीट्यूड। तो ये फार्मूला आ जाएगा जनरल, वो आपके पास आ जाएगा फर्स्ट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 4 प्लस 36 प्लस 36 ये आ जाएगा 72 और ये अंदर आ जाएगा √76। तो अगर 76 को हम यूँ लिखें तो आ जाएगा 4 × 19। तो ये आपके पास आ जाएगा 2√19। बस पूरा फार्मूला लगा दें। एरिया ऑफ ट्रायंगल वो आपके पास 1/2 PR क्रॉस PQ का मैग्नीट्यूड तो आ जाएगा 1/2 × 2√19। ये 2 इस 2 से कट जाएगा और ये √19 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इस पूरे चैप्टर की एक्सरसाइजेज के लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला है तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, आप कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं, अपने स्कूल और कॉलेज का नाम लाजमी मेंशन करें, आप जिस एरिया से रहते हैं, ताकि हमें पता चले कि हमारी वीडियो लोग कहाँ तक देख रहे हैं। और अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है तो अप्रिसिएशन के लिए कमेंट ज़रूर करें। और आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, मोहब्बतें बांटें। वैसे भी आजकल जिधर देखें तो नफ़रतें ही बांटी जा रही हैं। कहीं हम फ़िरक़ों के नाम पे नफ़रतें बांटते हैं, कहीं ख़ानदानी दुश्मनियों के नाम पे नफ़रतें बांटते हैं, हत्ता कि अब तो हम अपने बच्चों के जहनों में भी नफ़रतें ही बांटते हैं। तो प्यारे बच्चों, खुशियाँ बांटें, मोहब्बत बांटें और अगर एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं तो ज़रूर रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।